नमस्कार, टेक्निकल अड्डा चैनल में पुनः आपका स्वागत है। मैं जेपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दिल्ली के उपहार सिनेमा का वो खौफनाक मंजर याद है आपको? तारीख थी 13 जुलाई 1997, समय शाम को लगभग 4:55। उपहार सिनेमा के एक ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी ने देखते देखते पूरे पिक्चर हॉल को अपने आगोश में ले लिया। 59 हंसती खेलती जिंदगियां फना हो गईं, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल थे। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि इस खौफनाक अग्निकांड का कारण इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट था। अगर आपके घर में, ऑफिस में या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगातार वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा हो, या आपके मिक्सी या अन्य उपकरणों में करंट आ रहा हो, या आपके घर की दीवारों में करंट आ रहा हो, तो सावधान हो जाइए। शॉर्ट सर्किट का खतरा आपके घर से ज्यादा दूर नहीं है। आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि महानगरों में आग लगने की घटनाओं में लगभग 50 से 70% कारण इसी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का ही है। एक डाटा दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। शॉर्ट सर्किट का प्रमुख कारण BIS मानकों की अनदेखी, सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट की परचेजिंग एवं गलत वायरिंग प्लानिंग। क्या आप जानते हैं कि सरफेस वायरिंग यानी जो दीवार के ऊपर वायरिंग की जाती है से कंसील्ड वायरिंग की रेटिंग 15% कम हो जाती है, या वोल्टेज फ्लक्चुएशन से आपके महंगे उपकरण जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, मिक्सी, फ्रिज इत्यादि खराब हो सकते हैं, या डोमेस्टिक वायरिंग के समय बगैर जरूरत के स्विच सॉकेट लगवाने से आपके मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल में कैसे इजाफा होता है। आज हम डोमेस्टिक वायरिंग के इन्हीं छोटी छोटी बारीकियों के बारे में चर्चा करेंगे। इन बारीकियों को समझने के लिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रीशियन होना आवश्यक नहीं है, बस थोड़े से कॉमन सेंस की जरूरत है, जो नए घर की वायरिंग कराते समय या पुराने घर के मेंटेनेंस में लगा सकते हैं। तो आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कृपया चर्चा में अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सबसे पहले हम आपके डोमेस्टिक वायरिंग में जो विभिन्न प्रकार के मटेरियल लगते हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। कृपया स्क्रीन पे देखें। अगर डोमेस्टिक वायरिंग कराते समय, घर की वायरिंग कराते समय आपने इनका चुनाव सही ढंग से किया, इन एक्सेसरीज का, वायरिंग एक्सेसरीज का चुनाव आपने सही ढंग से किया, तो समझ लीजिए 90% समस्या का समाधान अपने आप हो गया। सही चुनाव का मतलब है प्रॉपर रेटिंग, एक्यूरेट स्पेसिफिकेशन एंड रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर फॉर सेफ एंड शॉर्ट सर्किट फ्री लाइफ। प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। अब पहले समझते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग की एक्सेसरीज की रेटिंग के संबंध में। नॉर्मली घरों में जो वायरिंग होती है वो 2 तरह की होती है, एक लाइट एंड फैन की वायरिंग और दूसरी पावर की वायरिंग। दोनों के लिए अलग अलग कैपेसिटी के, अलग अलग रेटिंग के एक्सेसरीज लगाई जाती हैं। इस वीडियो में हम डोमेस्टिक लाइट एंड फैन के वायरिंग के बारे में ही चर्चा करेंगे, और हम अपने अगले एपिसोड में घरों की या डोमेस्टिक वायरिंग में पावर वायरिंग कैसे की जाती है, उनमें क्या सावधानियां बरतना चाहिए, ये हम देखेंगे। लाइट एंड फैन वायरिंग का मतलब है बत्ती, पंखा, फ्रिज, टीवी, मिक्सर, ग्राइंडर, डोरबेल इत्यादि। इस वायरिंग में जो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज लगेंगी उनकी रेटिंग आप स्क्रीन पे देखें। यह एक बेसिक आइडिया है डोमेस्टिक वायरिंग के लिए। इनसे कम रेटिंग के सामान हरगिज न लगाएं, विद्युत दुर्घटना हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए मैं केबल के तार की मोटाई के आधार पे इसकी एम्पियर कैपेसिटी या करंट कैरिंग कैपेसिटी की भी एक सूची दे रहा हूं, शायद काम आए। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS बिजली के उपकरणों एवं इनकी वायरिंग की एक्सेसरीज के बारे में बहुत पर्टिकुलर है, और काफी परीक्षण के बाद यह इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस प्रदान करते हैं। अतः इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज जो आप यूज करेंगे अपने डोमेस्टिक वायरिंग में, उस पे ISI मार्क जरूर देखें, और बगैर ISI मार्क के एक्सेसरीज ना खरीदें। हो सकता है इसके लिए आपको कुछ ज्यादा मूल्य चुकाना पड़े, लेकिन ये वर्थ है। अब वायरिंग प्रोसीजर पे भी कुछ बात कर लें, यानी कि डोमेस्टिक वायरिंग कैसे करवाया जाए। कृपया स्क्रीन पे देखें। प्लानिंग एंड डिजाइन। अपने घर का संभावित लोड कैलकुलेट कर लें, लाइट, फैन, AC, गीजर इत्यादि की। लाइट एंड फैन पावर एवं पावर के वायरिंग के लिए अलग अलग सर्किट बना लें। ISI मार्क का सामान ही खरीदें, इससे कभी समझौता ना करें। इंस्टॉलेशन में PVC कंडक्टिव पाइप को दीवार में पहले ही लगा दें अगर कंसील्ड वायरिंग करानी है तो, और हर कमरे के लिए एक सर्किट बनाएं, यानी कि MCB से लेके अपने इक्विपमेंट तक एक सर्किट बनाएं। मल्टीपल सर्किट को एक साथ जोड़ के
एमसीबी में ना रखें। प्लास्टर के बाद पीवीसी कंड्यूट में तार खींचें। सारे स्विचेज एमसीबी, लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट को स्कीम के अनुसार कनेक्ट करें। प्रॉपर अर्थिंग सिस्टम लगाकर अर्थ वायर को हर जरूरी पॉइंट पर कनेक्ट करें। मेगर से इलेक्ट्रिकल वायरिंग का इंसुलेशन चेक करवाएं। अब जरा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग के डूज एंड डोंट्स पे भी थोड़ा ध्यान दें, इससे काफी सूचना आपको मिल सकती है। कृपया सूची देखें। सबसे मुख्य बात, लाइट एंड फैन वायरिंग एवं पावर वायरिंग को एक ही कंड्यूट में कभी न डालें। दोनों के लिए अलग अलग कंड्यूट का इस्तेमाल करें। न्यूट्रल वायर की भी लोकल लूपिंग इलेक्ट्रीशियन को ना करने दें। प्रायः समय बचाने के लिए ये वैसा करते हैं। अतः हर सर्किट के लिए अलग अलग न्यूट्रल वायर डालें। सारे जॉइंट प्रॉपर्ली इंसुलेटेड होने चाहिए। कभी भी बीच सर्किट में कोई जॉइंट ना लगाने दें। डोमेस्टिक वायरिंग में आग लगने का यह सबसे बड़ा कारण है। तार लेइंग के समय केबल के कलर कोड का हमेशा ध्यान रखें। इन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप सालों साल अपने घर को इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम से मुक्त रख सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो केबल आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपने डोमेस्टिक वायरिंग के लिए, क्या वो वाकई में फायर प्रूफ होते हैं? दुकानदार आपको फायर प्रूफ केबल बोल के दे सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। फायर रेजिस्टेंट केबल होते हैं, फायर प्रूफ केबल नहीं होते हैं। फिर भी अगर आपका बजट अलाउ करे तो नॉर्मल केबल के बजाय फायर रेजिस्टेंट केबल को अवश्य प्रयोग करें। भारत में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न ब्रांड के फायर रेजिस्टेंट केबल की मैन्युफैक्चरर्स की एक सूची भी दे रहा हूं, कृपया देखें। और डोमेस्टिक वायरिंग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूं वो ये है कि जब वायरिंग पूरी हो जाए तो इसकी टेस्टिंग अवश्य कराएं। सामान्यतया इलेक्ट्रीशियन इस बात से इनकार करते हैं और जल्दी टेस्टिंग के लिए एग्री नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग का मतलब ये है, एक इक्विपमेंट आता है जिसका नाम है मेगर। आप इसका चित्र देख सकते हैं। इस मेगर से आप अपने इलेक्ट्रिकल वायरिंग का रेजिस्टेंस मेजर करें और जो मानक तय किए गए हैं ISI द्वारा, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, उनसे मिला लें। जहां तक पुराने मकानों के डोमेस्टिक वायरिंग की बात है तो इसमें भी कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है और लगभग 15 या 20 साल तक इस्तेमाल करने के बाद डोमेस्टिक वायरिंग को एक बार इसकी इंसुलेशन टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए। हालांकि इसके लिए बहुत भारी भरकम शब्द मैं यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल ऑडिट, लेकिन ये बहुत साधारण सा तरीका है। आप किसी स्मार्ट इलेक्ट्रीशियन को बुला लें और सारे सर्किट को ऑफ करके, डिस्कनेक्ट करके उसके मेगर से मेगर करा लें। पुराने वायरिंग की मेगर वैल्यू भी मैं आपको दे रहा हूं, इससे मिला लें। अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट है तो ये वैल्यू आपको 0 मिलेगी, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो ये थी लाइट एंड फैन वायरिंग के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी। अगर इस सिलसिले में आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी एक रीसेंट सर्वे में यह बात निकल के आई है कि महानगरों में जो घरों में आग लगने की घटनाएं होती हैं, उनमें 20% हाथ एयर कंडीशनर शॉर्ट सर्किट का होता है। अगले एपिसोड में हम पावर वायरिंग के सेफ टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या हम इन छोटे टिप्स को अडॉप्ट कर अपने घर को शॉर्ट सर्किट फायर से नहीं बचाना चाहेंगे? तो टेक्निकल अड्डा चैनल के अगले वीडियो में पावर वायरिंग के बारे में कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, कृपया जरूर देखें। जानकारी काफी उपयोगी होने वाली है क्योंकि प्रायः सभी घरों में AC एवं गीजर लगे हुए हैं। अतः वीडियो अवश्य देखिएगा, मिस मत करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।